अस्सलामु अलैकुम नाजरीन और डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसमें हम क्या देखेंगे? हम इसमें ये देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स की तारीफ़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि हम डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स पर बात करें, आपको ये बताता चलूँ कि जो वर्ड फिज़िक्स है ये आखिर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। तो स्टूडेंट्स, जो फिज़िक्स है ये एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ये एक यूनानी ज़बान से लिया गया है। फिज़िक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड। फिज़िक्स जो है एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये किस अल्फाज यानी किस वर्ड से ये ड्राइव होकर आया है। यहाँ पर एक बात ये नोट करेंगे, फ़िज़िक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ड्राइव किससे हुआ ये? ड्राइव का मतलब इसकी सोर्स क्या है, किस अल्फाज से ये निकल कर आया है। इसे हम कहते हैं ड्राइव फ्रॉम वर्ड फ्यूजाइज। यूनानी ज़बान में फिज़िक्स को फ्यूजाइज कहते हैं और द वर्ड फ्यूजाइज जिसकी मीनिंग है नेचर। यानी यूनानी ज़बान के अंदर फिज़िक्स को फ्यूजाइज से लिया गया है और फ्यूजाइज का मतलब होता है नेचर। यानी इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट नेचर करते हैं। देखें, थोड़ी देर के लिए हम इस पर गौर करते हैं कि जो नेचर है इसे हम किस तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में जो भी फिज़िकल फेनोमेना हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर बारिश का होना, दिन रात का तब्दील होना, सूरज का मशरिक़ से निकलकर मगरिब में गुरूब होना, मौसम का चेंज होना, सूरज ग्रहण होना, चांद ग्रहण होना, चांद का भरना और घटना, जिसे हम फेजेस ऑफ मून भी कहते हैं, और बरसात के बाद रेनबो का बनना। ये कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको हमारे इर्द गिर्द के माहौल से दी। ये तमाम की तमाम हमारी नेचर का हिस्सा है। तो फिज़िक्स जो है ये स्टडी अबाउट नेचर को डील करती है। यानी हम इसमें होल यूनिवर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। याद रखें, हमारी जो यूनिवर्स है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है मैटर, दूसरी है एनर्जी। यानी हमारी जो यूनिवर्स है ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। आप इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, या वो मैटर होगी या फिर वो एनर्जी होगी, या इनमें से इनकी कोई ना कोई स्टेट्स होगी। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, मेरे और आपके अलावा इस रूम में तमाम चीज़ें मैटर हैं। आप मैटर की डिफरेंट स्टेट्स देखते हैं इस यूनिवर्स में कि मादा जो है मुख्तलिफ़ हालतों में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। और इसके अलावा एनर्जी भी हमें मुख्तलिफ़ सूरतों में नज़र आती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये तमाम की तमाम मिसालें एनर्जी से रिलेट करती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी यूनिवर्स जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से एग्जिस्ट करती है। यानी आवर यूनिवर्स इज एग्जिस्ट ऑन टू थिंग्स, आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 इज़ मैटर, सेकेंड इज़ एनर्जी। और फिज़िक्स जो है इस पूरी नेचर की स्टडी को कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट नेचर।
स्टडी अबाउट नेचर, और नेचर में दो चीज़ें आ गई, मैटर और एनर्जी। शायद इसी वजह से साइंसदान इसे किंग ऑफ साइंस भी कहते हैं। उसका रीज़न शायद मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए, क्योंकि हम होल यूनिवर्स को स्टडी कर रहे होते हैं फिज़िक्स के अंदर, और फिज़िक्स की ये एक ब्यूटी ऑफ नेचर भी हम कह सकते हैं फिज़िक्स को, कि एक ब्यूटी ऑफ नेचर है, क्योंकि इसमें हम इंटायर वर्ल्ड को, इंटायर यूनिवर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मज़ीद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं आसान अल्फाज के अंदर और मुख्तसर तरीके से। तो इसको नोट डाउन करें, अगर कोई बात समझ में ना आए तो इस वीडियो को पॉज करें और इसको अपनी कॉपी पर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स के मुतालिक, क्या है इसमें ख़ास बात है, क्या डेफिनेशन है इसकी, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर। तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस Physics is the branch of physical science in which we study about matter and energy। इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए आसानी से। मैटर एंड एनर्जी एंड इंटर एक्शन बिटवीन देम। तो नाजरीन और डियर स्टूडेंट्स, किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उस डेफिनेशन में मौजूद जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए। अगर उन अल्फाज का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर है तो हमें उस डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी और इसको हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अगर हमें इस डेफिनेशन में मौजूद वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझ लें कि हमें वो डेफिनेशन समझ में ही नहीं आई है और हमने रट्टा लगाया है। तो याद रखें, रट्टा इज़ नॉट बेस्ट फॉर कंपटीशन। तो समझते हैं इसको। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, यानी फिजिक्स जो है एक फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। और फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, नॉन लिविंग को डील करती है। इस डेफिनेशन में दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक है हमारे पास मैटर और दूसरा है हमारे पास एनर्जी। और ज़रा इसको भी देखेंगे आज हम, इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो मादे को स्टडी करती है, यानी मादे को डील करती है, और एनर्जी को डील करती है, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ को, रिलेशन को डील करती है। और व्हाट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, इसको डील करती है फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की। व्हाट इज़ मैटर? 6, 7, 8 क्लास से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें पता है कि मैटर उसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका कोई एक मास हो और वो जगह को ऑक्युपाई करे। एनीथिंग डेट हैज़ mass and occupies space।
कोई भी वो चीज़ जो एक मास रखे और जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, अगर आप इसको फिजिकल बैलेंस में रखते हैं तो इसका कोई ना कोई मास होगा, केजी में होगा, ठीक है। तो ये एक बोर्डरेजर है, इसका कोई ना कोई मास है और इसने जगह भी घेरी है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो ये एक मैटर है। ये डेस्क इस कमरे में मौजूद है, ये दीवारें और जो कुछ आपको इस रूम में नज़र आ रहा है, मेरे और आपके अलावा, क्योंकि मैं और आप तो हम तो लिविंग के अंदर आते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपको इस कमरे में नज़र आ रही हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, मैटर है, क्योंकि इनका एक ख़ास मास भी है और ये जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो सिंपल सी मैंने मिसाल आपको इसकी दी कि इस ब्लैक बोर्ड का क्या है, एक मास है जो कि हम फिजिकल बैलेंस में इसको मेज़र कर सकते हैं और इसके अलावा ये एक जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें इसको इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट को हम इसको ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास जी एक्सिस होता है और जी एक्सिस को हम बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। अब दूसरी बात है जनाब एनर्जी की, कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क, सम सॉर्ट ऑफ वर्क। यानी एनर्जी हम उसे कहते हैं कि जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी हमारी यूनिवर्स में डिफरेंट स्टेट्स में हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी, और आपके पास केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ETC। यानी एनर्जी क्या होती है, जिसमें काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी हमारी यूनिवर्स में डिफरेंट स्टेट्स में हमें मिलती हैं। और आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम इस यूनिवर्स में ना पैदा कर सकते हैं खुद से, यानी खुद से ना हम जनरेट कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि यूनिवर्स के अंदर एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हमें रिप्रेजेंट होती है। मिसाल के तौर पर हम इलेक्ट्रिसिटी, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं टीवी की, तो जब हम बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम टीवी को। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट किस में होती है। आप देखते हैं कि टीवी हीटअप हो रहा होता है और उसकी स्क्रीन से हमें रेज निकलती हुई दिखाई देती हैं, उसमें से लाइट इमिट होती है। तो आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी ना पैदा हो रही है ना फना होती है, बल्कि अपनी शक्ल को तब्दील करती है। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल ले सकते हैं हम इसमें, हम जो है फूड ग़िज़ा खाते हैं, हम फूड खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो इससे हमें फूड एनर्जी मिलती है। अब इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। हम चलते हैं, चलना क्या है, हमारे पास एनर्जी होगी तो हम चलेंगे। तो हमारे पास एक क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये हमारी जो फूड एनर्जी जो हमने ली थी, ये कन्वर्ट हो रही है हमारे पास, किसके अंदर हो रही है कन्वर्ट, साउंड में हो रही है। और हमारी बॉडी हीटअप भी होती है तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से दी कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, ना कि वो फना और ना क्रिएट होती है। और मैटर के बारे में आप ये भी जानते हैं कि मैटर इस यूनिवर्स में डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है। अब तो कई स्टेट्स हो चुकी हैं, लेकिन हम बात करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में।
तो मैटर भी हमारी यूनिवर्स में डिफरेंट स्टेट्स में हमें मिलता है। तो इसके अंदर नाज़रीन और डियर स्टूडेंट, आपके दो कंसेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं। नंबर 1 कि मैटर क्या होता है, सेकंड चीज़ जो है हमारे पास एनर्जी क्या होती है। मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जिसका एक ख़ास वज़न हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एनर्जी, यानी एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। और इसकी मैंने आपको इन्वायरमेंट की कई मिसालें दी जिसमें हमारी एनर्जी मुख्तलिफ़ किस्म के अंदर हमारी इर्द गिर्द हमें नज़र आती है, ठीक है। और एक बात और याद रखें, एनर्जी का कोई मास नहीं होता, मास लेस होती है एनर्जी। क्योंकि अगर मास बन जाए, अगर हम मास की बात कर लें कि एनर्जी जो है मास रखती है और वो जगह घेरती है, तो फिर वो मैटर बन जाएगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिवर्स में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक मैटर, दूसरी एनर्जी। थर्ड जो चीज़ होती है वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिजिक्स जो है इस यूनिवर्स को ही स्टडी करती है पूरी, ठीक है। अब दूसरी आखिरी चीज़ जो है हमारे पास वो है इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा गौर करना होगा। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कि व्हाट यू मीन बाय इंटरेक्शन बिटवीन देम, कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मैटर के अंदर। 1905 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 4 रिसर्च पेपर लिखे 1905 के अंदर। उसमें से एक पेपर जो पब्लिश हुआ वो रिलेट करता है हमारे पास E = mc² के, जिसे हम मास एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। इट्स कॉल्ड मास एनर्जी इक्वेशन। C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। M4 होता है हमारे पास मास, E4 हमारे पास होती है एनर्जी। तो दो चीज़ें इसमें, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन देम का मतलब होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। तो क्या हमारे एनवायरनमेंट में, क्या हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या इसकी एग्जाम्पल हैं? क्या हमने कभी ऑब्जर्व किया, क्या मैटर को हमने देखा कभी एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए? आपने कई मिसालें इसकी मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होने की आपने देखी हैं, लेकिन आपने इस पर गौर नहीं किया। मिसाल के तौर पर आप लकड़ी जलाते हैं तो आप, लकड़ी क्या चीज़ होती है? लकड़ी एक मैटर है। जब आग जलती है, लकड़ी जब जलती है तो वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसमें से लाइट इमिट होती है, उसमें से हीट इमिट होती है। तो ये एक सादा सी मिसाल है हमारी एवरीडे लाइफ की कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कागज़ जलाते हैं हम, ये भी वही बात है। और उसके बाद दूसरी मिसाल आप इसकी ये ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है वो फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं फूड एनर्जी क्या है? फूड क्या है? एक मैटर है। आप पानी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, आप ग्रेन्स खाते हैं, आप की तमाम चीज़ें क्या है? मैटर होती हैं। तो हम ये देख रहे थे कि मास एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होता है। इसकी मिसालें मैंने आपको दे दी कि हम जो है फूड एनर्जी लेते हैं और इससे फिर हम क्या करते हैं, काम परफॉर्म करते हैं। तो ये मैस हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा हम गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, पेट्रोल क्या होता है? ये किस्म का मैटर है। और इसकी वजह से क्या कहते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, चलती हैं, उसमें एनर्जी आती है और वो डिस्टेंस तय करती हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिसालें मैंने आपको दी, इसमें क्या हो रहा है? मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरी बात जो है कि एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट होना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसके हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर रेयर एग्जाम्पल है, बहुत कम मिसाल हैं इसकी। तो एक मिसाल मैं आपको दूंगा यहाँ पर, सिर्फ मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी जब समंदर पर स्ट्राइक करती है तो इससे क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं, पानी के बुखारात बनते हैं। और उसके बाद फिर ये बादल जो है, जिसे हम क्लाउड्स कहते हैं, ये ऊपर जाकर ये उठते हैं और जाके एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर ये फैल जाते हैं।
तो इसमें सूरज की रोशनी समंदर पर स्ट्राइक करती है और ये इसको वेपर में कन्वर्ट करती है, यानी भाप बन के उठते हैं। और क्लाउड जो है ये इसकी क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। और क्लाउड क्या है, एक किस्म का एक इसकी गैसेस कहते हैं, ये एक मैटर की एक स्टेट्स है। तो इस सादा सी मिसाल है कि एक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है मैस के अंदर। इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेटेड मिसाल है, यहाँ पर इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल इसके मुतालिक आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर क्वालिटी के हिसाब से अगर कोई आपकी क्यूरीज़ हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।